समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव अमदरा को की निवासी हूं, जहां प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूं महोदय उन्हीं शासकीय विद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों की, जहां शिक्षा ग्रहण करके आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर पाई। मैं आभारी हूं अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का लड़की का भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गांव, अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया, और इसका ही परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि अपने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई। माननीय महोदय, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार सिविल सेवक बनने का हमारा सफर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 92 फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहां पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, और इसका अभ्यास हमें प्रातःकालीन पीटी एवं योगासनों से कराया गया। पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन पर्यंत संबंध, मित्रता एवं एस्पिरिट डेकोर का पाठ सिखाया गया। माननीय महोदय, 50 दिवस के भारत दर्शन में हमने इस महान देश के विशाल विस्तार, अद्भुत सौंदर्य एवं अचंभित कर देने वाली विविधता को देखा एवं अंतर्निहित किया। परिवीक्षा के प्रथम फेज के प्रशिक्षण के दौरान अकादमी में हमें एक जिम्मेदार सिविल सेवक के सारे गुणों से निष्णात किया गया। विशेषज्ञों द्वारा हमें भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी सम्यक ज्ञान प्रदान किया गया। अकादमी के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत महोदय हम 1 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु अपने काडर्स में गए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा, क्योंकि हमने सामान्य जनमानस के साथ सरकारी तंत्र का संबंध एवं उस तंत्र के एक हिस्से के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझ पाए। एक सिविल सेवक के रूप में जब मैं प्रथम बार कलेक्टर कार्यालय गई और वहां के कार्यों को मैंने निकटता से परिलक्षित किया, तब मुझे अत्यंत जवाबदेही एवं चुनौती का आभास हुआ। माननीय महोदय, द्वितीय फेज के प्रशिक्षण के उपरांत हमें 3 महीने की समयावधि के लिए सहायक सचिव के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी कार्य करने का एवं सीखने का अवसर मिला। इन 2 वर्षों की यात्रा के उपरांत महोदय हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण हेतु अधिक प्रेरित एवं समर्पित पाते हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगी बेसिकली अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस आ रही थे, काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मैम आपने प्रिपेयर कैसे किया, क्या कुछ हार्डशिप्स आई, और प्रिसाइज टिप्स की किया कैसे, क्या क्या बुक्स वगैरह रेफ़र की। तो आज मैं अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद थोड़ा सा रूटीन बताती हूँ कि मेरा दिन का रूटीन क्या रहता था। तो मेरा रूटीन रहता था कि मैं 10 से लेके 4 बजे तक सोना रहता था मेरा, और ये आई यूज़ टू स्टिक हार्डली टू इट, आई मीन हार्डली एज एन स्ट्रिक्टली टू इट। तो 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह मेरी पढ़ाई अच्छी होती थी। 4 बजे उठने के बाद रात को 10 बजे तक सोने तक आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ का थोड़ा टाइम निकाल दीजिए, खाना पीना और नहाना वहाना। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम जाता था वो सारा एक्चुअली रियली डेडिकेटेड वाली स्टडीज़ में ही जाता था। कई बार ऐसा होता था कि व्हाट्सएप वगैरह के कारण या इसके कारण डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने अपना व्हाट्सएप डिसेबल कर दिया था। जितने भी ग्रुप्स में मैं मेंबर थी, मैंने ग्रुप्स को एग्जिट मार दिया था। सो बेसिकली आई हैड टेकन अ बैक सीट फ्रॉम सोशल मीडिया कम्प्लीटली। साथ में मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह की बात करती हूँ। देखिए, मैं एक 4 साल के बेटे की माँ हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी आता था, क्योंकि मैं अपने बेटे से अलग रह के पढ़ाई कर रही थी। तो शुरुआत में मैं क्या करती थी कि मैं उससे वीडियो चैट वगैरह करती थी, बट आई फाउंड कि उससे मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बिकॉज ज़्यादा इन्वॉल्व होने से वही थॉट्स माइंड में रहते थे। तो मैंने फिर और थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लिया। आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग विद माई सन, विद माई मदर, फादर, एवरीबडी। मैं अपनी मासी के यहाँ रह के, गाँव में रह के तैयारी कर रही थी, और मैं लिटरली किसी से बात नहीं करती थी। और फंक्शंस, एनी सेलिब्रेशन, फ़ोन कॉल्स, और मैं सबसे मैंने नाता तोड़ दिया था।
तो मेरा आप 10 से 12 घंटे लगा सकते हैं कि हाँ 10 से 12 घंटे डेडिकेटेड स्टडी के निकल जाते थे। उसके बाद मैं बात करती हूँ अभी छोटी छोटी चीज़ों की और बुक लिस्ट वगैरह की। देखिए व्हेन इट कम्स टू बुक लिस्ट, मैं आपसे सिंसियरली अर्ज करूँगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वही बता रही हूँ। आप ये मत मानिएगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, इसने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं किया। तो मेरी बुक लिस्ट इस तरीके से है। क्लास 6 की जो एक सोशल साइंस की बुक है वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी, जिसमें कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है और कुछ हमारा हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है, हड़प्पन कल्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समहाउ क्योंकि मैंने इस बुक से स्टार्टिंग की थी तो आई डोंट नो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नॉट, बट ये वाली बुक क्योंकि मैंने एक बार कर ली थी तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की थी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक। इसके अलावा लोग बोलते हैं क्लास 6 to 12 सारी NCERTs करनी होती हैं। आई डिडंट डू दैट। मैंने बेसिकली जो फोकस किया था ज्योग्राफी, अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT की क्लास 11 और क्लास 12 की टोटल मिला के 4 बुक्स हो जाती हैं, 2 ईच, वो पढ़ी थी। हिस्ट्री के लिए मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो अपनी छोटे वाली स्पेक्ट्रम आती है, डार्क ग्रीन कलर की छुटकू सी किताब है, वो पढ़ी थी मैंने। जो अपना एंशिएंट वगैरह का पार्ट रहता है, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11 की बुक है, आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट हार्ड कॉपी और नॉट, बट वो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया था। उसे मैं हाईलाइट करती रहती थी, कमेंट्स वगैरह ऐड करती रहती थी और उससे मैंने एंशिएंट और मेडिवल कवर किया था। आई फाउंड दिस बुक वेरी यूजफुल। इस बुक में एक्चुअली आई फाउंड कि ऑलमोस्ट हर सेंटेंस से आपका एक ना एक MCQ बन जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग वो कितने जो हमारे ऑफिसर्स के नेम होते थे मेडिवल टाइम्स में, अपना मनसबदारी सिस्टम, विषयपति और जो भी अपने नाम वाम होते थे, मनसबदारी सिस्टम, ये वो, और लिटरेचर के सारे, कौन सी किताब किसने लिख रखी है, अकबर के ज़माने में कौन सी किताब लिखी गई, ये सब हर एक सेंटेंस से MCQ बन सकता है। भक्ति मूवमेंट और अपने जो कर्नाटक वॉर्स, मैसूर वॉर्स, ये सब मैंने इस किताब से किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब रेफ़र की थी। ये थोड़ी मोटी किताब है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, हर एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैंने दिल लगा के तसल्ली से इस किताब को किया था। बट मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय मत कीजिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इस बुक के कंटेंट पे, बट आर्ट एंड कल्चर इतना एक्सट्रीमली वाइड टॉपिक है। आई फाउंड कि जितना मैंने उसमें मेहनत लगाया था उतना उसका आउटपुट नहीं आया। सो आउटपुट इनपुट रेशो व्हेन वी सी, वो इसका थोड़ा सा कम था। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि सम पीपल से NCERT की जो आर्ट वाली बुक है, आई थिंक क्लास 11 की है, दैट इज़ क्वाइट गुड, तो परहैप्स यू कैन गो फॉर दैट। पॉलिटी की बात करें तो ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत। कुछ लोग लक्ष्मीकांत के साथ DD बसु रेफ़र करते हैं, मैंने नहीं की थी। मैंने लक्ष्मीकांत का एक वर्ड किया था, कोई और बुक नहीं की थी। इसके अलावा जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक छोटी सी किताब है NCERT की, आई डोंट नो 11th की है या 12th की, उसमें से मैंने 2 चीज़ें की थी, एक FPTP सिस्टम और एक जो अपना होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनका कुछ कंपैरिजन। तो ये कुछ 2 पेजेस थे जो मैंने इस बुक से किए थे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए थे, बाकी बुक नहीं की थी। एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं मैंने वही किए थे। शंकर IAS के प्रिंटेड नोट्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सिमिलरली इकोनॉमी के लिए एक जो राउज या राम्स के थे, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, तो ये वाला मैंने किया था। आई थिंक बुक के इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ये सफिशिएंट है। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मल्टीपल रिविजन्स, उसकी हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक स्कीम का नाम बहुत थरेली किया था। बीच में फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने सारा ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे। इनसाइट्स ऑन इंडिया इज़ द वेबसाइट। माय डेली शेड्यूल यूज्ड टू बी कि मैं उसके डेली के 8 जो डिटेल्ड सिक्योर इनिशिएटिव के क्वेश्चंस होते हैं वो रजिस्टर पे लिख के आंसर्स कंपेयर करती थी बाकी स्टूडेंट्स से। डेली MCQs में उसके सॉल्व करती थी, पहले करंट अफेयर्स पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और डेली के MCQs सॉल्व करना। दिस यूज्ड टू बी माय डेली टाइम टेबल फॉर द करंट अफेयर्स पोर्शन। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट दिस इज़ डन। फॉर प्रिलिमिनरी माई एडवाइस टू यू वुड बी, टेस्ट सीरीज़ कोई भी करिए आप, एक ही कर लीजिए। मैंने एक ही की थी, बाकी लोग बोलते हैं कि कायदे से 2 करनी चाहिए, मैंने एक ही की थी इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और मैंने सिर्फ मल्टीपल रिविजन्स दी थी विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए
और उन क्वेश्चंस को मार्क करके जो आपके गलत हुए हैं उन्हें कई बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो दैट विल स्टॉप प्रीलिमिनरी। व्हेन इट कम्स टू माय ऑप्शनल व्हिच इज सोशियोलॉजी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, घर पे बैठ के ही प्रिपेयर किया था। तो मैंने किया क्या था, मैं मार्केट से जाके नोट्स ले आई थी, 3, एक उपेंद्र सर के नोट्स जो उनके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं मार्केट में, एक महापात्रा सर के नोट्स, और इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स ले ली थी, हरलम बोस मोटे वाली ली थी, डार्क ब्लू वाली। तो ये 3 मेरे मेन सोर्सेज थे और मल्टीपल टाइम्स इन्हीं चीज़ों की मैंने रिवीजन ली थी। महापात्रा सर के नोट्स को मैंने सिर्फ पेपर 2 के लिए पढ़ा था और उपेंद्र सर के नोट्स को मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए पढ़ा था। और जो अपनी हरलम बोस है उसमें से कुछ सेक्शंस हैं, मैं लेटर और आपको उसकी डिटेल दे दूँगी कि कौन कौन से पेज वाइज मैंने पढ़े थे। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये सब पढ़ने के बाद कुछ समझ आना शुरू हो गया था। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा पढ़ना खुद से टफ हो रहा था, लेकिन लेटर ऑन जब जाके मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो जो डाउट थे दे आर ऑल्सो गॉट क्लियर। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल। एक और मैं बताना चाहूँगी, मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से 4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स से लिंक करिए, यूज़ अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूज़ द नेम्स ऑफ कमेटीज़, एक्सपर्ट कमेटीज़ विच आर constituted for various subjects, and use a lot of diagrams, be it flow charts or any other picture. Okay, so these all things will enrich your mains का answer. इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए प्रॉब्लम्स बड़ी आई थी, ठीक है, और बीच बीच में बहुत बार ऐसा महसूस होता था यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आपको ये ना लगे कि हाँ हर कोई टॉपर यही कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था मैं बन जाऊँगा, ये मैं आपको जेन्युइनली दिल से और ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बहुत बार ऐसे थॉट्स आते थे गिव इट अप, तू कहाँ इतनी लंबी जॉब करने के बाद अपना इतने लंबे समय और छोड़ के आ गई है। बट उस टाइम पे मैं अपना सिर्फ और सिर्फ माइंड में अपना एम लाती थी, जिस एम के साथ जिस जज्बे के साथ शुरुआत की थी, लेट मी कंटिन्यू दैट। और अपने कई बार फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लेती थी, भाई से, पापा से, माँ से, और रोना आता था तो रो के निकाल देती थी। सो मतलब इन सब तरीक़ों से मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। लास्ट ईयर के जो टॉपर्स वगैरह होते थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी पढ़े थे, उनमें से कुछ टिप्स ली थी। सो या पीपल, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आई बी रेडी टू आंसर दैम इन कमेंट्स।